में प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा हमारे घर में वास करे और हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन, हमारे घर में, नौकरी में, जॉब में, हमारे हर प्रकार के दुख, समस्या, बीमारी में प्रभु हमारी सहायता कर सके और प्रभु हमारी मदद कर सके। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे पिता, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिलीगुड़ी से बोल रही हूँ, सुनीता शाह। मेरी बेटी को जॉब नहीं मिल रही थी। मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम थे, उसके पढ़ाई में भी दिक्कत हो रही थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। मैंने उसके जॉब के लिए प्रार्थना की और उसका जॉब हो गया। मेरे फैमिली में बहुत सारे थाना पुलिस मारपीट का केस था और बहुत ही प्रॉब्लम हो रहे थे। मैंने उसके लिए भी प्रार्थना की और सॉल्व हो गया। मेरे जीवन में बहुत से बीमारियां थी, रात में नींद नहीं आती थी और नींद अच्छी आती है अभी। और मेरे पैर में रात को बहुत नस टान देता था और दर्द होता था, वो भी मेरा ठीक हो गया और मेरे बहुत से बीमारियां दूर हुई है। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि और भी मेरे सारे बीमारियां दूर होंगे और मैं और भी बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ दे सकूँ। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे जीवन में जो भी चिंताएं हैं, जो मुसीबत है, आज बहुत सारी समस्याओं को लेकर हम परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। लेकिन आज हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारी मदद करेगा, हमारी सहायता करेगा। वो हर पल, हर घड़ी, हर मुसीबत में प्रभु हमारे जीवन में हमें ब्लेसिंग करता, हमें आशीष देता है और हमारे जीवन की वो रक्षा करता और सुरक्षा करता है। मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मैं अपनी आत्मा तेरे घर में उड़ेलूंगा। यदि आज हमें आत्मा के द्वारा आशीष मिलती है, बरकत मिलती है और पवित्र आत्मा की सहायता से हम अपने बिजनेस को, अपने कामों को, अपने धंधों को, अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, तो आज हमारे जीवन में प्रभु के वचन में विश्वास रखना है। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, पूरी प्रार्थना नहीं करते हैं, फिर कहते हैं हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, हमें जवाब नहीं मिलता। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जितने लोग भी प्रार्थना करते हैं, आप पूरी प्रार्थना करें ताकि प्रभु आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे, आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा कर सके। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, जिस तरीके हम वचन की ओर यदि बढ़ते हैं, लूका पुस्तक अध्याय 23 और वचन नंबर 46 में लिखा है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार करके कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और यह भी कह करके प्राण को छोड़ दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, इस तरीके से देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को हम सभी पापियों को बचाने के लिए, हम सभी के जीवन में शैतानी ताकत न काम करे, इसके लिए अपने प्राण को बलिदान कर दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया, इस संसार के लोगों के लिए दे दिया, ताकि हमारे जीवन में प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा हमारे घर में वास करे और हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन, हमारे घर में, नौकरी में, जॉब में, हमारे हर प्रकार के दुख, समस्या, बीमारी में प्रभु हमारी सहायता कर सके और प्रभु हमारी मदद कर सके। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं, सुंदर से शाम के लिए प्रभु आपके परिवार में आपको ढेर सारी ब्लेसिंग और ढेर सारी आशीष देगा। आज जितने लोग बीमार हैं, आज जिनके घर में काम नहीं चलते, आज बहुत सारी समस्याओं का आप सामना करते हैं, दुख में पड़े, मुसीबत में पड़े, चिंता में पड़े, डिप्रेशन में पड़े हैं, जितने यूथ यंग हैं मेरे मसीह भाई बहन, बहुत ज्यादा डिप्रेस हैं, बहुत ज्यादा, बहुत सारी समस्याओं का आज वो सामना करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पे आगे क्या कहता है, हमें ध्यान से सुनना है। दूसरा कुलसियों पुस्तक अध्याय यहाँ पे 3 और वचन नंबर 15 में लिखा है, परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे, जिसके लिए तुम एक देह होकर के बुलाए भी गए हो और धन्यवादी बने रहो। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज हमें आशीष चाहिए, यदि आज हम बरकत पाना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं अपने घर में, अपने बच्चों के जीवन, अपने बिजनेस, अपने कामों में, तो हमें एक बने रहना है। और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अपने घर में, जो परमेश्वर की आत्मा हमारे घर में वास करती है और हमारे घर में पवित्र आत्मा रहता है, जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में रहता है, तो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करता, हमें आशीष देता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, धन्यवादी बने रहो और परमेश्वर के वचन पे आपको विश्वास और भरोसा रखना है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम देखते हैं हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी दुख है, बहुत सारी चिंताएं, तो उस चीज को लेकर के हमें इग्नोर करना है, चिंताओं को, मुसीबत, और उस समय जो घड़ी हमारी है, जो भी समस्याएं आज हमारे जीवन में मुश्किल घड़ी है, उसको हमें दूर करके प्रार्थना को रिसीव करना है। केवल हमें फोकस करना है प्रार्थना में। यदि आपके पास 10-15 मिनट समय भी नहीं है, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा। इस बात को याद रखिएगा। आपको पूरी प्रार्थना को रिसीव करना और ग्रहण करना है, और आपके जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों में परमेश्वर आपकी सहायता करेगा और पवित्र आत्मा के द्वारा आपके घर में परमेश्वर उड़ेलेगा। हालेलुया। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, यहाँ पे देखना चाहेंगे, पहला कुरिन्थियों पुस्तक अध्याय 16 और वचन नंबर 13 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं,
सावधान रहो और विश्वास में दृढ़ रहो और साहसी बनो और मजबूत बनो। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर हमें कहता है कि मजबूत बनो, साहसी बनो। आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए आपको शैतान से लड़ने के लिए, आपको मुश्किल घड़ी से लड़ने के लिए, आपके घर में जो बीमारी है, दुख है, चिंताएं, परेशानियां, हताशा, निराशा, जब आप हर एक चीजों का जब सामना करते हैं, उसके लिए आपके अंदर साहस होना चाहिए और आप मजबूत बने। आप यदि रोते हैं, आपके आंसू बहते हैं, आप बहुत परेशान हो चुके, हताश हो चुके, निराश हो चुके हैं, तो बिल्कुल भी उन सब सारी चीजों को आपको छोड़ देना है और परमेश्वर के वचन पे और प्रार्थना में आज फोकस करना है, ताकि आपके जीवन की प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुने और आपको जवाब दे। आपके हर प्रकार के हालातों में परमेश्वर आपकी मदद करे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, अगला वचन यहाँ पे हम देखना चाहेंगे, यशायाह के द्वारा अध्याय यहाँ पे 35 और वचन नंबर 3 से लेकर के 4 में लिखा है, कमजोर हाथों को मजबूत करो, ढीले घुटनों को स्थिर करो, डरपोकों से कहो विवाह बांधो, मत डरो, तुम्हारा परमेश्वर आएगा, वह बदला लेने के लिए आएगा, वह तुम्हें बचाने के लिए आएगा। हालेलुया। आज ये परमेश्वर वचन कहता है कि कमजोर हाथों को मजबूत करो। यदि आज आपको कोई साथ नहीं देता, संसार के कोई लोग, घर के, परिवार के, संसार के लोग आपका साथ छोड़ दिए हैं, किसी भी चीज से आपकी सहायता मदद नहीं करते हैं, तो आप वहां पे कमजोर नहीं बनना, अपने आप को मजबूत करना है, स्ट्रांग करना है, अपने हाथों को, अपने घुटनों को ढीले नहीं रखना है, मजबूती के साथ उस शैतान से लड़ना है और संसार के लोगों के सामने, घर के, परिवार के सामने के लोगों के सामने आपको दिखाना है कि अभी हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हमारी मदद करता है और वो हमारी सहायता करता है और हमें बड़ी मजबूताई के साथ परमेश्वर हमारे साथ वो खड़ा है। इसीलिए आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार की परिस्थितियों में आपकी वो सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा, आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में हर तरीके से वो सहायता करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बात आपको नहीं बोलना है कि अपने हाथों को मजबूत करना है, अपने घुटनों को आज हमें ढीलापन के द्वारा नहीं छोड़ना है और बड़ी मजबूताई के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करना है, दुआ करना है, ताकि परमेश्वर हमारे हाथों को, हमारे जीवन को मजबूत कर सके। हालेलुया। क्योंकि याद रखिएगा कि परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर है, आपके घर में वास करती है, आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में, हर चीज में पवित्र आत्मा आपके संग है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, लिखा गया है यूहन्ना पुस्तक अध्याय 14 और वचन नंबर 27 में, यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें वैसे नहीं देता हूं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, संसार तुम्हें जैसे देता है वैसे मैं तुम्हारे साथ नहीं करूंगा, मैं पवित्र आत्मा के द्वारा मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तेरे घर में, तेरे बच्चों के जीवन में, हर चीजों में मैं सहायता करूंगा। यदि आप बहुत सालों से बीमार हैं, दवा खा खा करके परेशान हो चुके, डॉक्टर ने मना कर दिया है, बहुत सारी चीजें, यदि आज आपके जीवन में ऐसा है, तो आप इस प्रार्थना को रिसीव करिए, ग्रहण करिए। आपके जीवन के हर प्रकार की परिस्थितियों में परमेश्वर आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा। क्योंकि हम जानते हैं दुख के घड़ी में हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, सुख में कोई नहीं याद करता, इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन आज चाहे आपकी जो दुख हो, चाहे मुसीबत हो या ना हो, तब भी आपको प्रार्थना को रिसीव करना और ग्रहण करना, और परमेश्वर आपकी सहायता करेगा और आपकी मदद करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पे अंतिम वचन में देखना चाहूंगा, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। और एक गिलास पानी लेना। जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित रहते हैं, जिनको मिर्गी दौड़ा आता है, अनेक प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं, वो हर एक मसीह भाई बहन आज एक गिलास पानी लेगा और प्रार्थना को अंतिम तक करने के बाद उस पानी को अंतिम में पीजिएगा। देखिएगा आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होंगे और बड़ी बड़ी गवाहियां आपके जीवन में आएंगी। यहाँ पे देखना चाहूंगा रोमियो पुस्तक अध्याय 8 और वचन नंबर 6 में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना तो जीवन और शांति है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें शरीर को नहीं देखना है कि आज हमारा शरीर क्या है, क्या नहीं है, क्या पहने, क्या खाएं, क्या ना पिए, लेकिन हमारी आत्मा यदि शुद्ध है तो हमें एक नया जीवन भी मिलेगा और नया जीवन का एक लंबी आयु मिलेगी, जीवन मिलेगा। आज जानते हैं कि बहुत 50 साल 60 साल में लोग मरने लगते हैं, मर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जिस दिन तू मेरे वचन को विश्वास और भरोसा के साथ ग्रहण करेगा, रिसीव करेगा, तो मैं तेरे हाथ, तेरे पांव, तेरे हर तरीके से तुझे मजबूत रखूंगा और मैं तेरी प्राणों की रक्षा करूंगा और पवित्र आत्मा के द्वारा तेरे जीवन में हर घड़ी, हर वक्त मैं तेरी सहायता करूंगा, तेरी मदद करूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी आज घटी और कमी उसे आप पूरा करें और हमारी हर प्रकार की परिस्थितियों में आप हमारी मदद करें और सहायता करें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं और ग्रहण करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे पिता, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु, आपकी आराधना करती हूँ प्रभु।
क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे मेरे प्यारे पिता, मैं आपकी बड़ाई करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर से शाम के लिए, और उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपने हमें दिन भर संभाल के रखा और हमारी रक्षा की, हमें संभाल के रखा, हमारी हर प्रकार से, हर दुख से, हर मुसीबत से, हर संकट से हमें बचाए रखा है प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु, आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपसे दुआ करती हूँ प्रभु। जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं, सबकी रक्षा व सुरक्षा करना पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु, आपकी बड़ाई करती हूँ प्रभु, आपसे प्रार्थना दुआ करती हूँ प्रभु। बहुत सारे आपके बेटे और बेटियां हैं जो परेशान है, चिंताओं में है, हताश है, उदास है, और उनकी नकारात्मक सोचे है प्रभु, उनकी चिंताएं बढ़ती जा रही है प्रभु। तो उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना दुआ करते हैं, उनकी जो भी चिंताएं हो वो दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, आप सब कुछ करते हैं प्रभु, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान यहोवा पिता परमेश्वर है। आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं प्रभु। तो आपसे मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं जिनके अनेक प्रकार की चिंताएं बढ़ती जा रही प्रभु, जैसे उनके घर में उनके बच्चे हैं जो गलत संगति में जाते हैं प्रभु, तो उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, उनकी गलत संगति छूटने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से, और उनका मन आपके वचनों की ओर लगने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। जो भी आपके बेटे और बेटियां जिन्होंने आपसे सच्चे मन से प्रार्थना दुआ करते हैं, जो भी लोग, उनके हर एक जन की प्रार्थना सुन लीजिए प्रभु। आप हर एक जन की प्रार्थना सुनते हैं प्रभु, और उनकी प्रार्थनाओं को सुनिए प्रभु, ताकि वो उनकी प्रार्थनाएं सुनिए और उनका मन अच्छा हो, उनका विश्वास और भी मजबूत होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु। जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं जो भी बीमारी के कारण परेशान है प्रभु, उनकी बीमारियां दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना दुआ करती हूँ, चाहे वो उसके शुगर, बीपी हो, टीबी हो, लीवर इन्फेक्शन हो, किडनी में प्रॉब्लम हो, ब्रेन में प्रॉब्लम हो, उसके हार्ट में प्रॉब्लम हो, किसी भी अंग में, किसी भी जगह में, उसके शरीर में जो भी बीमारियां हो, जो भी रोग हो प्रभु, वो दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से। वो बिल्कुल चंगे होने पाए, बिल्कुल छुटकारा पाने पाए, बिल्कुल आजाद होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु। हर एक जन से, हर एक, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बच्चे हो, हर एक जन से हर एक बीमारियां दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। क्योंकि आप बहुत महान है प्रभु, आप बहुत करुणामयी है प्रभु, आप बहुत दयालु है प्रभु। उन पर दया कीजिए, उन पर करुणा कीजिए प्रभु, और वो बिल्कुल चंगे होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु। बेटियां हैं जो भी अच्छे काम में करना चाहते हैं, वो अच्छे काम करने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, जो भी आपके बेटे और बेटियां हैं, जितने भी लोग यह वचन को सुन रहे, इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु, उनके घरों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हम आशा रखते हैं कि आपने परमेश्वर के वचन को पूरा किया होगा, प्रार्थना को पूरी आपने सुना होगा। यदि आप इस प्रार्थना को दूसरों तक शेयर करेंगे तो उनके जीवन में भी ब्लेसिंग आएगी और आशीष आएगी। और हमारे इस चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहें और थैंक्स इस चैनल के माध्यम से सुबह शाम प्रार्थना करते रहें।
परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि आप दान देना चाहते हैं, इस कलीसिया की सहायता करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर या QR कोड के माध्यम से आप हमें दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन अपनी गवाहियों को भेजना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपने व्हाट्सएप के द्वारा आप अपनी गवाही वीडियो रिकॉर्ड करके हमें अवश्य भेजें, ताकि हम दूसरों को दिखा सके। परमेश्वर आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।